नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन की ये रोमांचक हाइलाइट्स पसंद आए तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट है सिर्फ 400 लाइक्स का। दोस्तों, आज इस ऐतिहासिक टेस्ट मैच का चौथा दिन खेला गया और पूरा दिन मानो तनाव, रोमांच और उम्मीदों से भरा हुआ था। भारतीय टीम इस मैच में पिछड़ी जरूर थी, लेकिन फैंस की उम्मीदें अब भी जिंदा थीं। उधर दक्षिण अफ्रीका शुरुआत से ही मैच पर हावी नजर आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि भारत पर दबाव बढ़ता ही जा रहा है। चौथे दिन का पहला सेशन शुरू होते ही गुवाहाटी के बरसापारा मैदान पर एक अलग ही माहौल था। भारतीय फैंस रात भर सो नहीं पाए थे। हर किसी के मन में एक ही सवाल, क्या आज कोई चमत्कार देखने को मिलेगा? दक्षिण अफ्रीका की बढ़त 314 रन की हो चुकी थी और डर ये था कि अगर दूसरी पारी में मेहमान टीम सिर्फ 100 से 120 रन और जोड़ देती है तो लक्ष्य 450 से ऊपर निकल जाएगा, जिसे भारत ने टेस्ट क्रिकेट में कभी भी चेज नहीं किया। मैदान में दोनों नाबाद बल्लेबाज एडन मार्क्रम 23 गेंदों पर 13 रन और रायन रिकल्टन 25 गेंदों पर 13 रन क्रीज पर डटे हुए थे। गेंदबाजी की शुरुआत जसप्रीत बुमराह ने की, जिनकी आंखों में डर के बजाय आग साफ जल रही थी। शुरुआती कुछ ओवर दोनों गेंदबाज और बल्लेबाज शांत रहे, लेकिन 9वें ओवर में मोहम्मद सिराज गेंद लेकर आए और तभी मैच में हलचल शुरू हुई। सिराज की तीसरी गेंद फुल लेंथ पर ऑफ स्टंप के बाहर थी, जिसे रिकल्टन ने आगे बढ़कर पूरे आत्मविश्वास के साथ कवर ड्राइव किया। टाइमिंग इतनी शानदार कि गेंद मिड ऑन और कवर के बीच से निकलती हुई सीधा बाउंड्री तक जा पहुंची। स्टेडियम कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया, क्योंकि यह चौका दक्षिण अफ्रीका की बढ़त को और मजबूती दे रहा था। 10वें ओवर में सिराज फिर आए और इस बार गेंद थोड़ी अंदर की ओर ले आए। रिकल्टन गेंद को समझ नहीं पाए, अंदरूनी किनारा लगा और गेंद लेग स्टंप को मिस करते हुए शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में चौके के लिए निकल गई। कमेंट्री बॉक्स में भी कहा जाने लगा कि आज किस्मत भी रिकल्टन के साथ है और भारत के लिए यह मैच जीतना अब लगभग असंभव होता जा रहा है। बुमराह और सिराज ने 11वें और 12वें ओवर में अपनी लाइन ऑफ लेंथ को थोड़ा और कस दिया, लेकिन अब दोनों बल्लेबाज विकेट पर जम चुके थे। 13वें ओवर में बुमराह ने लगातार 3 गेंदों पर रिकल्टन को बीट किया, लेकिन चौथी गेंद पर रिकल्टन बैकफुट पर जाकर गेंद को लेग साइड की तरफ बारीक ग्लांस करते हुए फिर चौका निकाल ले गए। स्टेडियम में बैठे एक भारतीय फैन ने झुंझलाकर चिल्लाया, ये तो किस्मत भी साथ लेकर आए हैं। स्कोर अब बिना किसी नुकसान के 55 के पार पहुंच चुका था और भारतीय खेमे में बेचैनी साफ दिख रही थी। 14वां ओवर लेकर आए सिराज और इसी ओवर की चौथी गेंद पर एडन मार्क्रम ने आगे बढ़कर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार पंच लगाया। गेंद हवा में जरूर गई, लेकिन टाइमिंग इतनी बेहतरीन थी कि बाउंड्री पार कर गई। मार्क्रम ने दर्शकों की ओर देखकर बल्ला उठाकर कुछ ऐसा इशारा किया जैसे कह रहे हों, शांत रहो, अब असली खेल शुरू हो रहा है। 15वें ओवर में स्पिन के आगमन के साथ गेंद वॉशिंगटन सुंदर के हाथों में आई। सुंदर की तीसरी गेंद पैड्स पर ड्रिफ्ट कर रही थी और रिकल्टन ने बैकफुट पर रहकर उसे शॉर्ट फाइन लेग के बगल से फिर बाउंड्री तक पहुंचा दिया। दक्षिण अफ्रीका का स्कोर तेजी से 70 के करीब पहुंच चुका था और भारतीय खिलाड़ियों के चेहरों पर चिंता बढ़ती जा रही थी। 17वें ओवर तक दोनों बल्लेबाज पूरी तरह सेट नजर आ रहे थे। मार्क्रम 27 रन पर नाबाद थे और रिकल्टन 34 रन पर। दक्षिण अफ्रीका की पकड़ इस मैच पर और मजबूत हो चुकी थी और भारतीय समर्थक बस एक ब्रेक थ्रू की आस लगाए बैठे थे, जो शायद इस मैच का रुख बदल सकता था। 18वें ओवर में गेंदबाजी करने आए रविंद्र जडेजा की पहली 2 गेंदें बहुत सटीक थीं, लेकिन तीसरी गेंद पर रिकल्टन ने आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने का फैसला किया। वे डांस करके आए और गेंद को ऑन साइड पर लॉफ्ट करने की कोशिश की, लेकिन गेंद को जितना टर्न मिलने की उम्मीद थी उतना नहीं मिला। लीडिंग एज लेकर गेंद हवा में उठी और कवर पर खड़े मोहम्मद सिराज ने पीछे की ओर दौड़ते हुए ऊपर छलांग लगाई और दोनों हाथों से शानदार ओवरहेड कैच लपक लिया। रायन रिकल्टन लॉफ्टेड शॉट खेलते हुए 64 गेंदों पर 35 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 4 चौके शामिल थे। पूरा भारतीय खेमा खुशी से झूम उठा। ऋषभ पंत ने सिराज को गले लगाया और जडेजा ने अपना सिग्नेचर तलवार वाला सेलिब्रेशन किया। भारत को पहली सफलता मिली और स्टेडियम में पहली बार जोरदार तालियां बजी। अब क्रीज पर आए बाएं हाथ के बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स 21वें ओवर में गेंदबाजी करने आए वॉशिंगटन सुंदर की चौथी गेंद पर स्टब्स आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने गए।
लेकिन गेंद तेजी से अंदर घूमी और स्टब्स क्रीज से काफी बाहर थे। गेंद पंत के दस्तानों से छिटक गई और स्टंपिंग का साफ मौका गवाया गया। पंत ने अपना सिर पीट लिया और सुंदर निराश होकर जमीन की ओर देखने लगे। रिप्ले में साफ दिख रहा था कि स्टब्स पूरी तरह बाहर थे और अगर पंत गेंद पकड़ लेते तो दक्षिण अफ्रीका 2 विकेट जल्दी खो देता। यह जीवनदान स्टब्स के लिए बहुत बड़ा साबित हो सकता था और अगले 28वें ओवर में गेंदबाजी करने आए रविंद्र जडेजा। जडेजा ने पहली ही गेंद पर शानदार टर्न और ग्रिप हासिल किया। गेंद ऑफ स्टंप पर पड़कर तेजी से अंदर आई। एडन मार्करम डिफेंस करने आगे आए, लेकिन गेंद ने उन्हें पूरी तरह बीट कर दिया और ऑफ स्टंप उड़ा दिया। स्टंप्स की गिल्लियां बिखर गईं और जडेजा ने दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार चीख मारकर सेलिब्रेशन किया। एडन मार्करम बोल्ड हो गए। 84 गेंदों पर 29 रन बनाकर उनकी पारी में 3 चौके शामिल थे। पूरा भारतीय खेमा खुशी से पागल हो गया। पंत दौड़कर जडेजा के पास गए और जडेजा ने फिर से तलवार घुमाई। अब दक्षिण अफ्रीका 2 विकेट के नुकसान पर 88 रन पर था। अब क्रीज पर कप्तान टेम्बा बाबूमा आए। 30वें ओवर में गेंदबाजी करने आए वॉशिंगटन सुंदर की दूसरी गेंद फ्लैट और मिडिल स्टंप पर थी। बाबूमा डिफेंड करने गए, लेकिन गेंद बल्ले से पहले ग्लव्स को छूकर लेग स्लिप पर खड़े नीतीश कुमार रेड्डी के हाथों में चली गई। बाबूमा हैरान रह गए। टेम्बा बाबूमा कैच आउट हो गए 11 गेंदों पर सिर्फ 3 रन बनाकर। इसी ओवर की दूसरी गेंद से ठीक पहले शॉर्ट लेग पर साई सुदर्शन ने एक कैच छोड़ा था, लेकिन अगली ही गेंद पर बाबूमा आउट हो गए। दक्षिण अफ्रीका को तीसरा झटका लगा और कप्तान का खराब फॉर्म फिर सामने आया। अब क्रीज पर डेविड बेडिंगम थे और ट्रिस्टन स्टफ्स। टी ब्रेक तक साउथ अफ्रीका का स्कोर था 3 विकेट पर 107 रन। उनकी कुल बढ़त 395 रन हो गया था। अब मैच पूरी तरह साउथ अफ्रीका के नियंत्रण में था। भारतीय टीम चौथे दिन के पहले सत्र में अच्छी वापसी कर सकती थी, लेकिन डी जॉर्ज और स्टब्स ने भारत को फिर दबाव में ला दिया। पहला सत्र साउथ अफ्रीका के नाम रहा था, लेकिन असली कहर तो दूसरे सत्र में देखने को मिला, जब क्रिस्टन स्टब्स और टोनी डी जॉर्जी ने भारतीय गेंदबाजों की बुरी तरह परीक्षा ली। लंच के बाद जैसे ही खेल शुरू हुआ, लगा मानो स्टब्स और जॉर्ज यह तय करके आए हो कि अब सिर्फ टिकना नहीं बल्कि आक्रामक खेल दिखाना है। पिच थोड़ी धीमी थी, लेकिन स्पिनरों को खास मदद नहीं मिल रही थी, जिसका फायदा साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों ने जमकर उठाया। सेशन के सिर्फ चौथे ओवर में डीजोजी ने वॉशिंगटन सुंदर को शानदार रिवर्स स्वीप मारकर चौका जड़ दिया। ये शॉट देखकर साफ लग रहा था कि वे स्पिनर्स पर दबाव बनाना चाहते हैं। जडेजा और सुंदर लगातार एक जैसी लाइन वेल लेंथ डालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दोनों बल्लेबाज स्वीप और रिवर्स स्वीप की बौछार से रन बटोरते जा रहे थे। गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था कि लाइन बदलें या लेंथ। कप्तान ऋषभ पंत ने महसूस किया कि अब बदलाव जरूरी है, इसलिए उन्होंने कुलदीप यादव को अटैक पर लगाया। उम्मीद थी कि कुलदीप की टर्न और फ्लाइट शायद बल्लेबाजों को परेशान करे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जैसे ही कुलदीप आए, ट्रिस्टन स्टब्स ने उन पर रिवर्स स्वीप लगाकर चौका ठोक दिया। पंत और कुलदीप दोनों चौंक गए कि बल्लेबाजों से इतने कॉन्फिडेंस के साथ हर स्पिनर पर एक ही प्लान से रन बना रहे हैं। एक ओवर में कुलदीप ने स्टब्स के खिलाफ एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील की। गेंद सीधी पिच हुई। स्टब्स ने स्वीप मिस किया और गेंद पैड पर लगी। कुलदीप को पूरा यकीन था कि बल्लेबाज आउट है। अंपायर ने नॉट आउट दे दिया तो कुलदीप ने पंत को डीआरएस लेने के लिए मना लिया, लेकिन रिप्ले में दिखा गेंद लेग स्टंप मिस कर रही थी। डीआरएस बेकार हो गया और भारतीय टीम का एक रिव्यू भी चला गया। मैदान पर मौजूद भारतीय खिलाड़ियों के चेहरे देखकर लग रहा था कि अब चीजें हाथ से फिसलती जा रही हैं। स्टब्स और जोजी ने लगातार स्वीप रिवर्स स्वीप की स्ट्रेटजी से आसानी से रन बटोरे। सुंदर पर चौका, जडेजा पर चौका और कुलदीप पर भी चौके। कुछ ओवर ऐसे थे जहां हर दूसरी गेंद बाउंड्री के लिए जा रही थी। इसी दौरान साउथ अफ्रीका का स्कोर 150 के पार पहुंच गया और उनकी बढ़त 440 रन से भी आगे निकल गई। भारतीय गेंदबाज थके हुए लगने लगे थे। पिच पर उछाल और टर्न कम थी और बल्लेबाजों के आत्मविश्वास ने दबाव और बढ़ा दिया था। लगातार रन आने से भारत पर दबाव बढ़ता जा रहा था, लेकिन रविंद्र जडेजा ने आखिरकार वो विकेट निकाल ही लिया जिसका इंतजार लंबे समय से था। जडेजा ने एक फ्लैट और गुड लेंथ गेंद ऑफ स्टंप पर डाली। डी जॉर्ज स्वीप खेलने के लिए नीचे बैठे, लेकिन गेंद उनकी बैट से नहीं लगी और सीधे पैड पर जा लगी। अंपायर रिचर्ड कैटलब्रो ने तुरंत उंगली उठा दी और उन्हें आउट दे दिया। डी जॉर्ज ने डीआरएस ले लिया, लेकिन स्क्रीन पर 3 लाल दिखाई दिए। गेंद सीधे ऑफ स्टंप पर लग रही थी। वे 49 रन बनाकर आउट हुए और अपनी 50 से सिर्फ 1 रन दूर चूक गए। भारत को थोड़ी राहत मिली, लेकिन सिर्फ थोड़ी, क्योंकि अगला बल्लेबाज और भी खतरनाक इरादों के साथ आया। मुल्क क्रीज पर आए और आते ही उन्होंने भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ हमला शुरू कर दिया। कुलदीप यादव की एक फ्लाइटेड गेंद को उन्होंने कदमों का इस्तेमाल करते हुए शानदार चौके में बदल दिया। उधर ट्रिस्टन स्टब्स ने भी 1 रन लेकर अपनी अर्धशतक
शतक पूरी कर ली। यह 50 बेहद कम समय में बेहद आत्मविश्वास से भरी पारी थी। अब दोनों बल्लेबाजों ने रनों की रफ्तार को और बढ़ा दिया था। जडेजा और कुलदीप पिच की मदद के बिना संघर्ष करते दिख रहे थे। गेंद हाथ में फंस नहीं रही थी और बल्लेबाजों ने आसानी से आगे या पीछे जाकर शॉट खेल ले रहे थे। भारतीय कप्तान पंत ने यशस्वी जायसवाल को भी गेंद पकड़ा दी। शायद पार्ट टाइम स्पिन से कुछ हो जाए, लेकिन मोल्डर ने उन पर भी लॉन्ग ऑफ की दिशा में चौका जड़ दिया। इसी के साथ साउथ अफ्रीका की लीड 500 रनों के पार चला गया। अब यह बात साफ हो चुकी थी कि भारत के लिए यह लक्ष्य लगभग नामुमकिन है। मैदान के बाहर बैठे एक्सपर्ट बोलने लगे, अब साउथ अफ्रीका घोषित कर देगी। लेकिन साउथ अफ्रीकी टीम का प्लान अलग था। वे रन बनाते रहे बिना किसी जल्दी के। इसके बाद लंच ब्रेक हुआ। तब साउथ अफ्रीका का स्कोर था 4 विकेट पर 220 रन। स्टब्स 60 और मल्डर 22 रन बनाकर नाबाद थे। साउथ अफ्रीका की लीड अब 508 रनों का हो गया था। साउथ अफ्रीका ने इस सेशन में सिर्फ 1 विकेट खोया और 113 रन बना डाले। ये पूरी तरह साउथ अफ्रीका का सत्र रहा। भारत के गेंदबाज लगातार कोशिश करते रहे, लेकिन कोई खास असर नहीं हुआ। अब सबके मन में एक ही सवाल था, साउथ अफ्रीका पारी कब घोषित करेगी? सबको यही उम्मीद थी कि तीसरे सत्र की शुरुआत होते ही साउथ अफ्रीका पारी घोषित कर देगी और भारत को बल्लेबाजी का मौका मिलेगा। सभी एक्सपर्ट और दर्शक यही सोच रहे थे कि 500 से ज्यादा की बढ़त काफी है और अब मेहमान टीम भारत को दबाव में बैटिंग के लिए बुलाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तीसरे सत्र की शुरुआत में भी साउथ अफ्रीका ने बल्लेबाजी जारी रखी। ट्रिस्टन स्टब्स और व्यान मुल्डर फिर से क्रीज पर आए और बिना किसी जल्दी के अपनी टेस्ट शैली वाली बल्लेबाजी शुरू कर दी। मैदान पर मौजूद खिलाड़ी, कमेंटेटर, एक्सपर्ट सब हैरान थे कि आखिर साउथ अफ्रीका पारी घोषित क्यों नहीं कर रही है। इतनी बड़ी बढ़त के बाद भी उनका खेल नॉर्मल टेस्ट बैटिंग जैसा था। ना कोई तेज रन बनाने की कोशिश, ना बड़े शॉट्स की बौछार, बस धीरे धीरे रन जोड़ते जा रहे थे। यही वजह थी कि कई लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि टीम की योजना क्या है। सबका यही मानना था कि जितना देर साउथ अफ्रीका करेगी उतना फायदा भारत को मिलेगा, क्योंकि भारत को बल्लेबाजी के लिए कम समय मिलेगा और मैच बचाने के चांस बढ़ जाएंगे। भारतीय गेंदबाज काफी ओवर फेंक चुके थे और थकावट साफ दिखाई दे रही थी। जडेजा, कुलदीप और सुंदर लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन विकेट मिल नहीं रहा था। कप्तान पंत ने सोचा कि कुछ अलग किया जाए, इसलिए उन्होंने नीतीश रेड्डी को गेंद थमा दी। लेकिन रेड्डी की गेंदबाजी में ना लाइन थी ना लेंथ, और स्टब्स ने तो उनके एक ही ओवर में लगातार 2 चौके ठोक दिए। पिच पर अब गेंदबाजी भारी लग रही थी और बल्लेबाजी एकदम आसान। स्टब्स पहले से ही शानदार लय में खेल रहे थे। जैसे जैसे उनका स्कोर 80 के पार पहुंचा, उन्होंने गियर बदलते हुए तेज रन बनाना शुरू किया। उन्होंने कुलदीप और सुंदर पर कुछ आक्रामक शॉट खेले और फिर रविंद्र जडेजा के ओवर में एक खूबसूरत स्लॉग स्वीप लगाते हुए जड़ दिया। उनके बल्ले से निकली यह शॉट देखकर लगा कि वे आज अपने पहले टेस्ट शतक की ओर बढ़ रहे हैं। पूरा साउथ अफ्रीकी ड्रेसिंग रूम भी तालियां बजा रहा था। स्टब्स शतक से सिर्फ 6 रन दूर थे। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ नजर आ रहा था। वे हर ओवर में बड़े शॉट ढूंढ रहे थे, लेकिन क्रिकेट में कहते हैं एक गलती काफी होती है। जडेजा ने अगली ही गेंद ऑफ स्टंप पर हल्की फ्लाइट के साथ टॉस्ड अप डिलीवरी फेंकी। स्टब्स फिर से बड़ा स्लॉग स्वीप खेलने गए, लेकिन इस बार 100 रन पूरे नहीं हो सके। वे गेंद को मिस कर गए। गेंद घूमकर सीधे ऑफ स्टंप की टॉप उड़ा गई। एंड स्टब्स की शानदार पारी वहीं खत्म हो गई। स्टब्स 54 रन बनाकर आउट हो गए। जैसे ही स्टब्स आउट हुए, साउथ अफ्रीका ने उसी क्षण पारी घोषित कर दी। स्टब्स शतक से चूक गए, लेकिन 54 रनों की उनकी पारी ने भारत को मैच से लगभग बाहर कर दिया था। साउथ अफ्रीका ने अपनी दूसरी पारी में जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए 260 रन बनाकर 5 विकेट पर पारी घोषित की। व्यायान मूल 35 रन बनाकर नाबाद लौटे, जबकि भारत की ओर से रविंद्र जडेजा ने सबसे ज्यादा 4 विकेट चटकाए। इन रन के साथ साउथ अफ्रीका की कुल बढ़त पहुंच गई 548 रन तक। यानी भारत को जीत के लिए चाहिए थे 549 रन, जो कि लगभग 549 रन असंभव सा लक्ष्य था, खासकर तब जब मैच में सिर्फ आधा सत्र और एक पूरा दिन ही बचा था। अब भारत के सामने सिर्फ एक ही रास्ता था, किसी तरह मैच को ड्रॉ की ओर ले जाया जाए। इतने बड़े दबाव के बीच भारत की ओर से केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करने उतरे। साउथ अफ्रीका ने गेंदबाजी की शुरुआत की। अपने 2 सबसे भरोसेमंद गेंदबाजों से मार्को यानसन और व्यान मुल्डर शुरुआती 2 ओवर मेडन रहे। दोनों भारतीय बल्लेबाज बेहद सतर्क दिखाई दिए। कोई रिस्क नहीं, कोई बड़ा शॉट नहीं। तीसरे ओवर की पहली
पहली ही गेंद पर जायसवाल ने माहौल बदला और मार्को यासन को खूबसूरत चौका जड़कर टीम का खाता खुला। फिर 5वें ओवर में जायसवाल ने एक शानदार शॉट लगाया। बाहर की छोटी गेंद को जायसवाल ने शानदार तरीके से रैंप कर दिया। गेंद स्लिप्स के ऊपर से सीधे बाउंड्री पार 6 रनों के लिए चली गई। जायसवाल सकारात्मक खेल रहे थे, लेकिन दूसरी ओर राहुल ने ठान लिया था कि आज सिर्फ बचाव करना है, रन बनाना नहीं। ओपनर्स को बस 15 ओवर सुरक्षित तरीके से निकालने थे। भारत ठीक ठाक स्थिति में था, लेकिन फिर जायसवाल ने जल्दबाजी में गलती कर दी। यानसन की बाहर जाती गेंद को जायसवाल ने कट करने की कोशिश की। गेंद ने हल्का सा एज लिया और विकेट कीपर ने आसान कैच लपक लिया। जायसवाल फिर से एक लेफ्ट आर्म पेसर के सामने फंस गए। वे 13 रन बनाकर आउट हुए और भारत का पहला विकेट 17 के स्कोर पर गिरा। अब क्रीज पर आए साई सुदर्शन। उन्होंने राहुल के साथ मिलकर फिर से स्थिरता लाने की कोशिश की। दोनों बेहद सावधानी से खेल रहे थे, कोई जोखिम नहीं, सिर्फ रक्षात्मक बल्लेबाजी। लेकिन जैसे ही राहुल थोड़ा सेट होने लगे, साउथ अफ्रीका ने स्पिनर साइमन हार्मर को गेंद थमा दी और उन्होंने तुरंत कमाल कर दिया। 10वें ओवर में हार्मर की घूमती हुई गेंद राहुल को धोखा दे गई। वे आगे बढ़कर खेलने की कोशिश में बिल्कुल चूक गए और स्टंप्स बिखर गए। राहुल सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हुए। भारत का स्कोर हुआ 21 रन पर 2 विकेट। इस कठिन समय में भारत ने अपने नाइट वॉचमैन कुलदीप यादव को भेजा। उनका काम था दिन के बाकी ओवर सुरक्षित खेलना। साई सुदर्शन और कुलदीप ने मिलकर साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों को अच्छी तरह झेला। चौथे दिन का खेल खत्म होने तक भारत का स्कोर रहा 27 रन पर 2 विकेट। साई सुदर्शन 2 और कुलदीप यादव 4 रन बनाकर नाबाद थे। भारत को जीत के लिए अभी भी चाहिए 522 रन, जो लगभग असंभव है। तो दोस्तों, भारत के आज के इस प्रदर्शन पर आप क्या कहना चाहोगे? कमेंट जरूर करें और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।